नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी में। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही रिवर्स गियर। आपको वक्त जरूर मिलता लेकिन जिंदगी को बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। समय को व्यर्थ मत जाने दो। 3 प्रकार के लोग इस संसार में हैं। पहले जो अपने दुख से दुखी रहते हैं, दूसरे जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, और तीसरे जो दूसरों के सुख को देखकर जलन महसूस करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं, ईर्ष्या करके हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, बल्कि अपने भाग्य और सुखों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए दूसरों से जलन मत करो, बल्कि उनके सुख में खुश रहो। यही सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमने देखा है कि लोग भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं और फिर उसी मूर्ति से करोड़ों की उम्मीद करते हैं। जीवन का सच्चा फल तब मिलता है जब हम अपने मन, कर्म और विश्वास को सच्चाई और समर्पण से जोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के खून से उसकी जान बचाना एक महान कार्य है, पर अगर आप किसी के जीवन में खुशियां लाते हैं तो वह भी किसी जीवन दान से कम नहीं है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, वक्त कितने इम्तिहान लेगा। यह सच है कि जिंदगी मेरी है, पर उसकी मर्जी भी चलती है। क्यों किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसू के सिवा कुछ और नहीं मिलता। जीवन के संघर्षों पर बोलते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हर तूफान नुकसान करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। किसी शक के पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको जीवन में या तो एक व्यक्ति मिलता है या फिर एक महत्वपूर्ण सबक। श्री कृष्ण हमें कड़वा सच समझाते हैं, ज्यादा देने वाला अक्सर ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आज के जमाने में यह कड़वी सच्चाई है कि परिवार से सगा कोई नहीं हो सकता, गरीब का कोई सच्चा दोस्त नहीं होता, और लोग आज भी अच्छी सीरत से ज्यादा बाहरी दिखावे को महत्व देते हैं। लक्ष्य पर स्थिरता के महत्व को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अपनी कोशिश करने के तरीकों में बदलाव लाओ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो और इस परिवर्तित जीवन का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि कोई कहता है, बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर झांक, तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। जीवन बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। दुखों का सामना करो और ऐसे लोगों से जुड़ जिनसे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि स्वयं पर विश्वास रखने वाला ही असली जीत हासिल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीना सीख लो, वरना दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से जीना सिखा देगी। मित्र का गरीब या अमीर होना महत्व नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है। प्रेम के गहरे अर्थ को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इश्क करना है तो जज्बातों को अहमियत देना सीखो। चेहरे से शुरू हुई मोहब्बत अक्सर बिस्तर पर खत्म हो जाती है, पर सच्चा प्रेम वह है जिसमें आत्माओं का मेल होता है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि किसी का व्यवहार जानना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ, और अगर उसकी नीयत खनी हो तो उसे कर्ज दे दो। आदत जाननी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, तभी असली चेहरा सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि वहां के सत्कार के अलावा कुछ ना देखो, और जब वहां से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और उसके राज सलामत रहे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, भरोसा तो सांसों का भी नहीं होता, फिर भी लोग इंसान पर कर लेते हैं, लेकिन जिस रिश्ते में आप खुद को खो देते हो वह रिश्ता आज नहीं तो कल दुख जरूर देगा। यह एक कड़वा सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, कमाल की बात है कि किसी के पास समय नहीं है, पर टाइम पास सभी कर रहे हैं। जब भी मांगो अपने रब से मांगो, अगर दे तो रहमत समझो और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से कुछ मत मांगो, क्योंकि अगर दे तो एहसान होगा और ना दे तो शर्मिंदगी। दिखावे की दुनिया में हमें खुद को बनाए रखने की सलाह देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावा मैं भी करता हूं। अब जो जैसे मिलता है उससे वैसे ही मिलता हूं, लेकिन कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना,
क्योंकि जो आपके काबिल होगा वह आपको कभी रोने ही नहीं देगा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, गैरों को बनाने की कोशिश में कहीं तुम अपने अपनों को ना खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जीवन, हर कोई दौड़ में लगा है किसी और सा बनने की। पर सच्चाई यह है कि मुझसा कौन है और तुझसा कौन है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है, इसे पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोग इसीलिए चिंता में रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, पर यह सच नहीं है। कई बार आपकी चिंता से बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। परिवार में अगर एक व्यक्ति चिंता में रहता है तो उसकी भावनाओं का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। यह माहौल ऐसा बन जाता है कि कोई भी परिवार में खुश नहीं रह पाता। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि छोटी छोटी बातों में भी लोग परेशान हो जाते हैं। इससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा और रातों की नींद भी प्रभावित हो जाती है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि मन का स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। जैसे आप एक कौवे को यह नहीं कह सकते कि वह कर्कश आवाज ना करें, या एक मेंढक को यह नहीं कह सकते कि वह पानी देखते ही छलांग ना मारे, वैसे ही मन का स्वभाव है, लेकिन प्रयास से इसे बदला जा सकता है। जीवन में संतुलन और सुकून के लिए श्री कृष्ण कहते, दो बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर काबू रखो, और अगर जाना कम हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखो। जीवन के संघर्षों को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मुकम्मल जिंदगी किसी की नहीं होती। आदमी हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोता है। सच को छुपाने की कला में हम माहिर हो गए हैं, और हाल पूछने पर भी बढ़िया कहने लगे हैं सब्र की खूबी। बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब वह आ जाता है तो किसी और चीज की तलब नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो तो मैंने यही जवाब दिया कि यही तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिंदगी में हर शख्स अपनी हद में बेहतरीन होता है, बस उसकी सीमाओं को परखना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य की तरह काम कर सकता है। जिसने पहला कदम बढ़ा लिया है वह अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई शुरुआत में होती है, अंत में नहीं। और अंत में श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, चाहे मोहब्बत हो या दोस्ती, जब तीसरा व्यक्ति आता है तो फर्क जरूर पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाती है। तलवे चाटने वालों पर इतिहास नहीं लिखा जाता। यह जरूरी नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो, पर असली कदर तब होती है जब मेहनत से कुछ पाया जाता है। जो चीज बिना मेहनत के मिल जाती है उसकी कदर इंसान नहीं कर पाता। श्री कृष्ण जीवन की अनमोल होता पर जोर देते हुए कहते हैं, हमें क्या पता था कि जिंदगी इतनी अनमोल है। कफन ओढ़कर देखा तो नफरत करने वाले भी रोते नजर आए। अहम के टुकड़े करने की कठिनाई पर बोलते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कागज के टुकड़े करना सरल है, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा कठिन, और लोहे के टुकड़े करना और भी कठिन है। लेकिन सबसे कठिन है हमारे भीतर स्थित अहंकार के टुकड़े करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी को उसकी दौलत के कारण इज्जत देने लगो तो समझ जाओ कि तुमने अपना ईमान खो दिया है। नारी त्याग की मूरत है और पुरुष संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूं कि कौन महान है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन की सच्चाई को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहने में है। अगर तुम बिना कमी का इंसान ढूंढोगे तो अकेले रह जाओगे। जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। यह कहावत नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की फितरत कित अजीब होती है। निशानियां संभाल कर रखता है पर उस शख्स को खो देता है जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है। बस आप और आपकी हिम्मत, एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस मन का भ्रम है। माफी की सीमाओं पर बोलते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, माफी से कुछ नहीं होता। कुछ बातें दिल को ऐसी लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जब बचपन में हम बड़ी बड़ी बातों में बहक जाया करते थे तब जीवन की मासूमियत होती थी, और अब बड़े हुए तो छोटी छोटी बातों में बिखरने लगे हैं। यह समय का खेल है, पर याद रखो, लाचारी कितनी भी हो, समझदारी और धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इश्क की परिभाषा में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रेम करना है तो चांद की तरह करो, जिसे उसकी रोशनी भी प्यारी हो और उसके दाग भी। यह पूर्णता और अस्वीकार दोनों को साथ लेकर चलता है।
कभी कभी हमें लगता है कि किस्मत से शिकायत करने का मौका मिलना चाहिए, पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो हमें छोड़कर जाते हैं उन्हें चाहने में कोई कमी नहीं थी, बल्कि यह जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। पतंग सी है, जिंदगी कहां तक जाएगी यह कोई नहीं जानता, पर रात हो या उम्र एक दिन कट ही जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही बेमायने हैं जितना अंधे व्यक्ति के लिए आईना ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे समझने की क्षमता हो। सभी इंसान होते हैं, परंतु अंतर यह है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। अकेलापन एक गंभीर समस्या हो सकती है। श्री कृष्ण समझाते हैं, अकेले लोगों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि वह और भी अकेले हो जाते हैं। उन्हें साथ की जरूरत होती है, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और अपनत्व के लिए। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे के लिए बड़े लोगों के बीच बैठकर खुद को जलील मत किया करो, क्योंकि असली ताकत अपनों के बीच होती है। जहां तुम अपने आप को नवाबों जैसा महसूस करते हो, अपने लोगों के साथ रहो, वही तुम्हारी असली शान है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दोस्ती के रंग कभी फीके नहीं पड़ते, वे जीवन के हर मौसम में अपने पक्केपन से खिलते हैं। जिंदगी मान जैसी होनी चाहिए, सबके पास अलग अलग होती है, पर सबको यही लगता है कि मेरी सबसे बेहतरीन है। यही तो जीवन का अनोखापन है। परिंदों की मासूमियत की बात करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल कौन दूसरों के घर जाता है, परिंदे अब भी बिना स्वार्थ के आते जाते हैं, यही उनकी खूबसूरती है। लेकिन जब इंसान अपने हक के लिए खड़ा होता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसके अपने कितने सच्चे हैं। जब दिल से लोग उतरने लगे तो समझ लो कि समझदारी दिमाग में चढ़ने लगी है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि छोटी छोटी बातें कभी कभी दिल को बड़ी शांति देती हैं, जैसे कि बाढ़ में जाए सब सोचकर अपने मन को हल्का करना, लेकिन दूसरों को कष्ट देकर प्राप्त किया गया सुख अधिक समय तक नहीं टिकता, यह बस एक पल की छलावा है। शब्दों का असली वजन तो उनके भाव से पहचाना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने का भाव ही मायने रखता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। अगर कोई जा रहा हो तो उसे रास्ता देना चाहिए, पर उसका वास्ता मत दो, क्योंकि वह तुम्हारे सिर पर चढ़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से यह कहना भी छोड़ दो कि तुम मुझसे बात करो, क्योंकि जब इंसान के आंसुओं का कोई मोल नहीं समझता, तब वह और अकेला महसूस करता है। असली जीवन के संबंधों की गहराई को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की भावनाओं को समय पर महसूस कर लेना जरूरी है, क्योंकि इनकी भी एक समय सीमा होती है। और यह भी ध्यान रखना चाह कि जिस व्यक्ति से रास्ता पूछ रहे हो वह खुद सही रास्ते पर है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग लड़ाई की आग में घी डालने का काम करते हैं, और यह सच है कि धोखा एक व्यक्ति देता है, पर उसे भरोसा सभी से उठ जाता है। हक उतना ही जताना चाहिए जितना उचित लगे, चाहे वह रिश्ता हो या प्रेम। किसी भी संबंध को ऐसा बनाओ कि वह बोझ ना लगे। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी करो, पर कभी अध बुरी बात या झूठ मत बोलो, और उस इंसान के लिए कभी मत रोना जो तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सौभाग्य की बात है उन लोगों का जिन्हें इस नकली दुनिया में सच्चे और वफादार दोस्त मिलते हैं। आजकल के रिश्ते झूठ से नहीं बल्कि सच बोलने से टूट जाते हैं, क्योंकि सच की कड़वाहट बहुतों को सहन नहीं होती। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि गुस्सा सिर्फ उन्हीं पर किया जाता है जिन पर हमारा हक होता है, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। जब कोई व्यक्ति बोलना छोड़कर केवल सुनने लगे तो यह संकेत है कि आपने से खो दिया है। मेहनत और जीत की बात करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने मेहनत करना सीख लिया तो जीतना भी सीख जाओगे, लेकिन याद रखना, थकान काम करने से नहीं बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जिन्हें यह एहसास होता है कि वे हमारे खुश रहने का एकमात्र कारण है, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम, यह सब महसूस होते हैं, भले ही दिखाई ना दें। श्री कृष्ण हमें सतर्क करते हैं कि आप जिस चीज पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन संगत, व्यापार या फिर कोई रिश्ता। यह मनुष्य के जीवन की एक सच्चाई है। वैराग्य का सच्चा अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज पर आपका वश नहीं है उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। यही वैराग्य है और यही उपाय है मन को चिंता के लपटों से बचाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, आप एक पूरे और समझदार इंसान हैं, संयम और कुशलता से भरे हुए। जब भी आपका मन अलग अलग बातों पर
कर्कश कौवे की तरह आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को प्यार से समझाइए और उसे शांत कर लीजिए। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और सम्मान का भाव केवल उन्हीं के प्रति रखिए जो आपकी भावनाओं को समझते हैं। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए आपके पास जिंदगी में उसे खर्च करने के लिए समय ही न बचे। असली धन तो संस्कार और आदर है जो जीवन को सच्ची संपत्ति से भर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सच्चा अर्थ तब समझ आता है जब हम अपने मन के साथ जीना सीख लेते हैं। हमेशा सत्य बोलिए, प्रार्थना की गहराई को महसूस करिए, आंखों में दया रखिए, हाथों से दान करिए और हृदय में प्रेम को स्थायी स्थान दीजिए। चेहरे पर हंसी रखिए और बड़ा बनने के लिए माफी मांगने से कभी हिचकचाए मत। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, आपके पास कितनी दौलत है इसका हमेशा पता रहता है, लेकिन आपके पास कितना वक्त है यह आप नहीं जानते। अपनी मनोदशा के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना हमें अपनी असली शक्ति से दूर कर देता है। अब से यह कहिए, मैं खुश हूं, नाराज हूं या उदास हूं, सिर्फ अपनी सोच की वजह से श्री कृष्ण एक गहरे विचार को साझा करते हैं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि उसे फ्री में खाना क्यों दिया जा रहा है। यह संसार भी कुछ ऐसा ही है जो तुम्हारे साथ सच्चा है, उसका साथ कभी मत छोड़ो। और श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की परवाह मत करो कि वे आपके बारे में क्या कहते हैं। आपके रब को सब पता कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखाई है, खुद में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिर्फ सुनना पसंद करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर अनुभव में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो व्यक्ति बिना रुके अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहता है वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुद की पीठ थपथपाना सीखें, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ हारने वाले को दोष देने के लिए तैयार रहती है। सच्चा व्यक्ति ना तो कमजोर से तुलना कर खुश होता है और ना ताकतवर से तुलना कर दुखी। वह अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करता है और इसी में उसकी असली प्रगति निहित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की बुराई खोजने में लगे रहते हैं वे मक्खी के समान होते हैं, जो पूरे स्वस्थ शरीर को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती हैं। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी से कुछ नहीं सीख पाता, जबकि ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों से भी बहुमूल्य सबक लेता है। सत्य और स्पष्टता पर जोर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कड़वी जरूर होती है, परंतु वह छल नहीं करता। सच्चाई में हमेशा कड़वाहट हो सकती है, लेकिन उसका आधार ईमानदारी होती। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की उम्मीदें रखता है, लेकिन पहले उसे अपने जूते देखना चाहिए। जो तकलीफ दे रहे हो तो समझो कि वे आपके नाप के नहीं हैं। इसी तरह जब आपको किसी विषय की पूरी जानकारी ना हो तो मौन रहना ही उचित है, क्योंकि अधूरा ज्ञान पूर्ण झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जीवन की सच्चा को उजागर करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मासूम बने रहना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन यह जिंदगी है जो धीरे धीरे हमें जटिल बनाती जा रही है। घमंड में मत रहो, क्योंकि अर्श से फर्श पर आने में वक्त नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की परेशानियों को सोचते रहने से वे और भी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन खामोशी और भगवान की शरण में जाने से वे कम हो जाती हैं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। अंत में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उन्हीं के स्तर पर करना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में कुछ लोग कायदे से जीने में विश्वास नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गलतियां ही हमें सुधार का अवसर देती हैं। अगर आप गलतियां करने से डरते रहेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। ये ध्यान रखें कि एक ही गलती को दोबारा ना करें। आत्मज्ञान ये समझ है कि यही सब कुछ है, यही सत्य है, यही पूर्णता है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि यह जानना है कि कुछ पाने या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, लेकिन अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो वही आपका जीवन बन जाएगा। याद रखें, जीवन तब खूबसूरत हो जाती है जब आपको यह समझ आता है कि आपकी उपस्थिति से लोग कितने खुश हैं। जीवन कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अपनों के बिना अधूरी ही लगती है। सकारात्मक सोच के साथ जीने से जीवन और भी सुंदर हो जाती है। अगर दुनिया इतनी स्वार्थी ना होती तो जीवन कहीं अधिक खूबसूरत होती।
बस खुश रहना सीखें और जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगी। जीवन के उद्देश्य पर बोलते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नकल करके जीने से बेहतर है कि आप अपने आप को पहचाने और भले ही अधूरे रूप में जिए पर सच्चे बने। जब भविष्य धुंधला दिखाई देने लगे तो अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्याएं बन जाती हैं। जब हमारा स्थिर होता है तो वे चुनौतियां बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो वे अवसर में बदल जाती हैं। मानवता की परिभाषा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, परंतु चिंता इतनी भी ना हो कि वह काम ही बिगड़ जाए। श्री कृष्ण का कहते हैं, ईश्वर जानता है कि तुम क्या सह रहे हो। उसने तुम्हारे अंदर छिपे सारे जख्म देखे और वह चाहता है कि तुम अपने आप से, अपने अपनों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ो। एक बार जब तुम यह लड़ाई जीत लेते हो तो सारी परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं और जिंदगी अपने आप संवरने लगती है। लेकिन याद रखना, जहां भी रहो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, वायदों या फायदों में मत उलझो, बल्कि इस बात पर ध्यान दो कि तुम चैन से सो रहे हो या सिर्फ सोने की चैन पहन रहे हो। जीवन का असली सुख चैन से सोने में है, ना कि बाहरी आडंबर में। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, लेकिन इतनी समझदारी भी होनी चाहिए कि दोबारा उन पर भरोसा ना करो। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, झूठ बोलने वाले अक्सर आगे बढ़ जाते हैं और सच्चाई बोलने वाले पीछे छूट जाते हैं, लेकिन अंततः वही जीतता है जो सत्य पर चलता है। अगर बुरी आदतों को समय रहते नहीं बदला जाए तो वे आपकी पूरी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी और की परछाई बनने में नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मीलों की दूरी एक पल में बर्बाद हो जाती है। जब अपनों ने कहा, कैसे आना हुआ, किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी ने मुझे यह सिखाया है कि धक्का देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हाथ थामने वाले बहुत कम। भगवान श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, खुद को खास समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। दो चीजों से हमेशा दूर रहो, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ खेल। हर समस्या का समाधान है, कुछ आसान और कुछ मुश्किल, लेकिन समाधान जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी आदतों के अनुसार चलने में ज्यादा गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज करके चलने में होती है। जब लोग थोड़ा काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं, लेकिन जीवन का सच यह है कि हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी स्थायी रूप से अपना नहीं होता। यहां तक कि माता पिता जो हमें जन्म देते हैं एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर ना रहो, बल्कि अपने आत्मबल और धैर्य पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह सोचकर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग पहले दिन हंसें, दूसरे दिन मां बनाएंगे और तीसरे दिन तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो तुम्हारे लिए सही हो, उचित हो और जो तुम्हें खुश रखे। ये जीवन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, दूसरों का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन अपना ख्याल रखना उससे भी जरूरी है। मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। याद रखो, कुछ लोग तुम्हारे लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन वही लोग किसी और के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने प्यार दिया है उसे और भी प्यार दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीने का बस यही अंदाज रखो कि जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज कर दो। आज की खोई हुई नींद कल तुम्हें सुकून से सोने का मौका देगी। सफल वही है जो समय पर अपनी गलतियों से सीखता है और अपने आप से सच्ची मुलाकात करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कदर खुद करो, क्योंकि जब तक आप अपनी कदर नहीं करेंगे दुनिया भी आपकी कदर नहीं करेगी। आप अपनी जिंदगी व्यर्थ में दूसरों के पीछे भागते हुए बर्बाद करते रह कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों के प्रति कठोर हो जाएं। लोगों के साथ मध्यम व्यवहार रखें, इतना कि आपका काम चलता रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए बर्बाद हो जाए। जीवन की वास्तविकता हो को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त अच्छा हो तो आपकी गलतियां भी मजाक लगती हैं, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। जो लोग मुश्किल में आपका साथ छोड़ देते हैं वे चाहे कितने भी अपने क्यों ना हो दिल से उतर ही जाते हैं।
बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। गिरना भी इसलिए जरूरी है कि इससे यह पता चलता है कि कौन आपका हाथ थामने वाला है और कौन आपका साथ छोड़ने वाला। अच्छी नियत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपकी नियत अच्छी है तो जीवन में आने वाली परेशानियां भी एक दिन आपके पक्ष में काम करेंगी। अब इस गहरे अनुभव को समझते हुए गरुड़ की कथा को देखते हैं। जब गरुड़ ने अपने दोस्त कव्वे को बचाने के लिए उसे कैलाश पर्वत ले जाने का प्रयास किया तो यमदूत ने पहले ही वहां पहुंचकर कौवे के प्राण ले लिए। यमदूत ने गरुड़ से कहा कि इस कौवे की मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी। यह देखकर कि एक छोटा सा कौवा इतने कम समय में हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचेगा, यह विचार उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। इस कहानी के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भाग्य और समय का खेल अद्भुत होता है। हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, जो तय है वह होकर रहेगा। इसीलिए जीवन को सहजता से लेना सीखें और अपनी नीयत को हमेशा शुद्ध रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप जीवन का आनंद लेना शुरू कर देते हैं तो आप वास्तव में जीना सीखते हैं। जो लोग आपके मन में बसे होते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, लेकिन जो लोग आपके मन से उतर जाते हैं उनसे सावधान रहिए। बेइज्जती का जवाब इज्जत से देना सबसे बड़ी जीत होती है, ताकि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही होता है। दूसरों के पास सिर्फ सुझाव होते हैं, पर असली समाधान आपके पास है। जीवन की गहराई को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, निशब्द हो जाता हूं जब देखता हूं कि 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत की जाती है और एक हम है कि नमक ज्यादा होने पर थाली फेंक देते हैं। प्यार वह नहीं है जिसे आप खोजते हैं, बल्कि वह प्यार है जो आपको खोजता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, यह जिस्म की भूख कभी इश्क को पहचान नहीं पाती। वह इंसान जो दूसरों को नीची नजर से देखता है, उसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। भरोसा करते वक्त सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी धोखा देने वाले और सच्चे लोग एक जैसे ही दिखते हैं। कर्मों के महत्व को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को अपने कर्म याद रहते हैं और गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं रहती। जो चीज आसानी से समझ में आ जाए उसे कहानी कहते हैं, और जो नहीं समझ आए उसे जिंदगी जुबान सबके पास होती है। मगर फर्क यह है कि कुछ लोग बातें करते हैं और कुछ बकवास। श्री कृष्ण कहते हैं, बीमार होने की वजह सिर्फ बीमारी ही नहीं होती। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं एक सितारा हूं जिसे टूटता देख कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। अंत में श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं, डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है। जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है, अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों का सही मूल्य समझ आता है। ऐसे लोगों से संभल कर रहो जो हमदर्दी जताते हैं मगर वक्त आने पर दूर खड़े नजर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी बिल्कुल चाय की तरह होती है। अगर जल्दी पियो तो जीभ जला देती है और अगर देर करो तो स्वाद खत्म हो जाता है। जीवन का स्वभाव दीपक के समान होना चाहिए, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आज जो धूप जलन देती है वही कल सुकून का कारण बनेगी। यह दर्शाता है कि जिंदगी के हर दिन एक जैसे नहीं होते। आज दुख है तो कल सुख भी जरूर होगा। जो है वही जीना है और उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में चुनौतियां हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं को आजमाती है जिनमें उसे पार करने की क्षमता होती है। जीवन बांसुरी की तरह है, उसमें कितने भी छेद क्यों ना हो, अगर उसे बजाना आता है तो उसे जीना भी आता है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, अगर लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत हो, क्योंकि ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। जैसे वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, वैसे ही जीवन को भी निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। प्रार्थना और स्वाभिमान का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां या तकदीर चाहे बदले या ना बदले, प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे
जहां आपका अधिकार है। आत्मा और मोक्ष के गहरे अर्थ को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, केवल एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की तरह देखे और दूसरा महापुरुष ही इसका तत्व समझाता है। कोई इसे सुनकर भी समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण मोक्ष के महत्व पर कहते हैं, दुख और सुख को समान समझने वाले, जिनके मन को इंद्रियों और विषयों का सहयोग व्याकुल नहीं करता, वे मोक्ष के योग्य होते हैं। अंत में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम कमजोर नहीं हो, सिर्फ तुम्हारा वक्त ही ऐसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यकीन पल भर की मुलाकात पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर भरोसा ना हो तो सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। अब नाराज होने का समय नहीं है, बल्कि नजरअंदाज करके जीना है। जो रिश्ते गैरों से हार गए, उनमें कहीं ना कहीं खालीपन अपनों ने ही दिया होगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जीवन वैसा ही होगा जैसा हमारा नजरिया होगा। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं है, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। कोशिश करें अच्छे बनने की, ना कि सिर्फ स्मार्ट बनने की। हमें ईश्वर ने बनाया है, मशीन ने नहीं। इज्जत के महत्व पर बोलते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी वे खुद अपने में रखते हैं। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। सोच कर बोलना हमेशा सही होता है, क्योंकि आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों की तकलीफ का अंदाजा बस लगाना ही संभव है। असल दर्द तो वही जानता है जिसे तकलीफ होती है। जहर मरने के लिए थोड़ा सा चाहिए, पर जिंदा रहने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जीवन की चुनौतियों को संभालने के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, हंसते हुए चेहरे का अर्थ यह नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं है, बल्कि यह कि वे परिस्थितियों को संभालने की क्षमता रखते हैं। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं और सच्चाई सुनाते ही अपने ही रूठ जाते हैं। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, वफा का असली सबूत यह है कि तुमने सफर से इनकार नहीं किया, चाहे कितनी ही तकलीफें क्यों ना आई हो। अपने ढंग से जिंदगी जीना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम अपने लिए जीने लगते हैं तो अपने भी ठुकराने लगते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मृत के लिए शोक मत करो, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। श्री कृष्ण हमें अनुशासन और धैर्य का महत्व बताते हुए कहते हैं, जिसके पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। माली पौधों में पानी रोज देता है, लेकिन फल अपने समय पर ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही पूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई में ही सच्चा आराम होता है। झूठ बोलकर शायद एक वक्त के लिए जाओ, लेकिन अंत में उसका बोझ तुम्हें घुटनों पर देगा। उम्मीदें उनसे क्यों रखना जिन्होंने आज तक सिर्फ निराश किया है। नजर लक्ष्य पर रखो, लेकिन भरोसा सिर्फ अपने आप पर होना चाहिए। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। जो सच्चाई की बात करता है और उसी पर चलता है, उसे यह दुनिया हमेशा कड़वी लगती है। अगर तुम हारने की हिम्मत रखते तो तुम जीवन जीने की कला भी बखूबी जानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार पलटकर ना बोलने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, बल्कि यह कि रिश्तों को बचाने के लिए खामोश रहकर हार जाना बेहतर होता है। रिश्तों की असली परीक्षा पंजड़े ही होती है, जब हालात कठिन हो जाते हैं। भीड़ के प्रभाव पर श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी, इसलिए अपनी पहचान बनाओ। क्षमा उन फूलों की तरह है जो कुचले जाने पर भी अपनी खुशबू देना नहीं भूलते। प्यार और मान के लिए झुकना चाहिए, परंतु झुककर उन्हें कभी मांगना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, दोगले लोगों का असली चेहरा भगवान को पता है, और ऊपर वाले के सामने वे क्या मुंह दिखाएंगे, ये उन्हीं को सोचना चाहिए। रिश्तों के फूल तभी खिलेंगे जब एक दूसरे की गलतियों को ढूंढने के बजाय एक दूसरे को संभालने की कला सीखी जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत कर तो धन बने, सब्र करो तो काम मीठा बोलो, तो पहचान और इज्जत करो तो नाम बनता है, दी हुई जबान और काम आए। इंसान ये दो चीजें कभी मत भूलना। अंत में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, टूटे हुए लोग भी जुड़ जाते हैं,
अगर संभालने वाला शख्स अच्छा हो, खुद के लिए जियो, क्योंकि दुनिया वैसे भी मतलबी है। खोने का गम वही जानता है जिसने अपने किसी बेहद करीबी को खोया हो। किसी की भावनाओं से खेलना मत, क्योंकि जो दर्द दिखते नहीं वे सबसे ज्यादा दुखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चलने को तो सब तैयार रहते हैं, पर टूटे हुए लोग भी जुड़ जाते हैं। अगर संभालने वाला शख्स अच्छा हो, जीवन अपने लिए जियो, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी मतलबी है। खोने का असली दर्द वही जानता है जिसने किसी अपने बेहद करीबी को खोया हो। किसी की भावनाओं से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो दर्द दिखाई नहीं देते वे सबसे ज्यादा दुखते हैं। जीवन के सत्य पर श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई यह है कि एक दिन सब कुछ जीत कर भी हम मौत से हार जाएंगे। इसलिए इतना आगे मत सोचो कि अब के पल का आनंद ही ना ले पाओ। जिनके मतलब पर आप काम नहीं आए, उनके लिए आप मतलबी हो सकते हैं, लेकिन जीवन में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, एक विचार व्यवहार बदल सकता है और एक व्यवहार विचारों को प्रभावित कर सकता है। विचार ऐसे रखो कि दूसरों को भी तुम्हारे विचारों पर विचार करना पड़े। जब जिम्मेदारियां कंधों पर आती हैं तो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील होते हैं। रिश्तों पर श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते अगर हो तो दिल से होने चाहिए। खून के रिश्ते वृद्ध आश्रमों में टूटे हुए देखे हैं। रिश्ते तितली की तरह होते हैं, अगर जोर से पकड़ो तो वे मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और अगर प्यार से संभालो तो वे उंगलियों पर अपने रंग छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दुनिया से लड़ सकता हूं पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। माँ बाप ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते, पर बदले में जीवन भर का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण समय और अनुभव के महत्व पर कहते हैं, वक्त कभी खिलाफ होता है तो कभी साथ। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी बड़ा हाथ होता है। अनुभव हमें गलत निर्णयों से बचाता है, और सच ये है कि अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे समझदारी का उस्ताद बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बीमारी चाहे बाहर से दिखाई ना दे, पर अंदर ही अंदर यह आपके शरीर को कमजोर करती रहती है। एक दिन यह बीमारी गंभीर रूप से आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है, और उस समय हम लड़ने की शक्ति खो देते हैं। लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी स्थिति का सामना हमेशा हिम्मत के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, जब आपको लगे कि आप किसी समस्या से निपट नहीं सकते, तो अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन या प्रियजनों के बारे में सोचो। उनकी प्रेरणा आपको नई ताकत और हिम्मत देगी, जिससे आप उस समस्या का पूरी तरह से सामना कर सकेंगे। इस तरह से वह समस्या फिर कभी आपके जीवन में लौटकर नहीं आएगी। जी वन के संघर्षों पर विजय पाने के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी भी स्थिति से हार मानने लगते हैं तो भीतर से एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा आपको उस स्थिति पर विजय पाने में मदद करती है। इस प्रकार भविष्य में आने वाली कोई भी चुनौती आपके सामने आएगी तो आप उसमें सफल होंगे। हर कदम पर आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा। श्री कृष्ण हमें जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हैं। यदि आप 4 वेदों का अर्थ ना भी जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी का मर्म जान लें तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। गीता के गहन ज्ञान में श्री कृष्ण कहते हैं, समबुद्धि से युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है और उनसे मुक्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर लेगी, उस समय तू इस लोक और परलोक से संबंधित सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस काल में मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस समय उसे स्थित प्रज कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन उद्वेग से मुक्त रहता है और सुखों में भी विचलित नहीं होता, वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, गैरों से ज्यादा अपने ही जलते हैं, क्योंकि रिश्तों की पहचान केवल कह देने से नहीं होती, बल्कि बुरे वक्त में साथ निभाने से होती है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग आपको सुनने के लिए मिन्नतें करें। जीवन के संघर्षों पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब शाम को रोटी खाने बैठता हूं तो ख्याल आता है कि कैसे यह 3 रोटियां दिन भर मुझे कठपुतली की तरह नचा रही हैं। आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वह हमारी ताकत बन जाते हैं, और जब सबके सामने बहते हैं तो हमारी कमजोरी बन जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं
कि आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता। वर्तमान समय में जो चल रहा है वह अजीब है। खाते हैं तो पचता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। शिक्षा से पहले, संस्कार व्यापार से पहले, व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकतर कठिनाइयों को हल कर देता है। श्री कृष्ण एक गहरे विचार के साथ हमें समझाते हैं, जो हड्डी चबाते चबाते अपने दांतों से खून निकाल लेता है वह सोचता है कि खून हड्डी से आ रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि वह रक्त उसी का होता है। इसी तरह हम भी अपनी भीतरी भावनाओं को बाहरी चीजों में देखने की कोशिश करते हैं। जब हम खुश होते हैं वह खुशी हमारे भीतर से उत्पन्न होती है, और जब हम दुखी होते हैं वह उदासी भी हमारे भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहरी दुनिया निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन सुख और दुख हमारे आंतरिक संसार के ही हिस्से हैं। अगर हम यह समझ लें कि हमारी खुशी हमारे भीतर ही छिपी है, तो हम कभी भी बाहरी संसार में उसकी खोज में भटक नहीं। वास्तव में यह भटकाव ही हमें हमारी अंदरूनी खुशी से दूर करता है। अंत में श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन की सच्चाई यही है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसका स्रोत हमारे भीतर ही है। हमारी खुशी और शांति का मार्ग हमेशा हमारे अंदर से ही गुजरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो उस व्यक्ति को बुरा मत समझो, बल्कि अपनी सोच को बदलो। तुम्हारी सोच उसे सच मान लेती है। जीवन में यह देखना जरूरी नहीं है कि कौन तुमसे आगे है या कौन तुमसे पीछे, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन तुम्हारे साथ है और तुम किसके साथ हो। खूबसूरती पर बात करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरती चेहरे में मत ढूंढो, उसे लोगों के दिल में ढूंढो। जो तुम्हें मिला है उसमें खुश रहना सीखो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अगर जीवन में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत। जैसे दूध फटने पर केवल वे लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। रिश्तों को बंधन में मत बांधो। जो सच में अपना है वह कभी जाएगा नहीं, और जो मतलबी है वह रुकेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में अपनों का मेला सा लगता है, पर गहराई से देखो तो हर कोई अकेला है। धोखा देने से पहले सो कि अगर तुम उस स्थिति में होते तो कैसा लगता। उम्मीदों से रिश्ता रखो, लेकिन मतलब के बंधन में मत बंधो। अंत में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, फिर भी अपने गुणों को निखार रहो। दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। रूप सिर्फ आंखों तक सीमित रहता है, लेकिन गुण आत्मा को जीत लेते हैं। बिना किसी स्वार्थ के मदद करना सीखो, बिना किसी मतलब के मिलना जुलना सीखो, और बिना दिखावे के जीवन जीना सीखो। यही सच्ची जिंदगी है जिसमें असली उजाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद को समझाना ही सबसे बेहतर है। जब जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को कभी दोहराना मत। जहर ही मौत का कारण नहीं होता, कुछ लोग भी जहर के समान होते हैं। आत्मा के अमृतत्व पर श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना कभी पैदा होती है और ना ही मरती है। जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है और इससे बचा नहीं जा सकता। जब तक जीवन है कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो कोई आपको बचा नहीं सकता। कव और गरु की कहानी में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मित्रता में सच्चाई होनी चाहिए, लेकिन भाग्य की बातों को टाला नहीं जा सकता। जब कौवे ने यमदूत को लगातार मुस्कुराते देखा तो उसे शंका हुई और उसने गरुड़ से अपने विचार साझा की। यही जीवन का सत्य है। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, जो लिखा है वह होकर रहेगा, लेकिन साथ ही मित्रता, ईमानदारी और धैर्य का मूल्य हमेशा सर्वोपरि होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने निर्णय बदल दोगे उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हम लोग दूसरों को ईश्वर ने क्या दिया है यह देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमें खुद क्या मिला है। सच्ची सेवा वही है जो दिल से की जाए, बिना किसी दिखावे के। बाकी सब बस आडंबर है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, कोयला और इंसान की जलन तभी शांत होती है जब वे खुद राख हो जाते हैं। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं क्यों जाता हूं? वक्त ने जवाब दिया, चाहे धूप हो या छाव, काली रात हो या बरसात, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसलिए मैं जीत जाता हूं। अगर तू मेरे साथ चलेगा तो कभी नहीं हारेगा। ईश्वर से जुड़े रिश्ते पर श्री कृष्ण कहते हैं, बिना स्वार्थ के इंसान तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता। 1 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की इच्छाएं रखता है, लेकिन यह भूल जाता है कि जीवन में असली प्रसाद कर्म और निस्वार्थ सेवा है। श्री कृष्ण हमें जीवन के सच्चे अर्थों को समझाते हुए कहते हैं, खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है, ना मोहब्बत और ना कोई रिश्ता।
कभी कभी यह सवाल बहुत सताता है कि जब मिलना ही नहीं था तो हम मिले क्यों थे। लेकिन सच यही है कि हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है, चाहे हमें वह उस समय समझ में आए या नहीं। क्रोध और पश्चाताप के चक्र को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध हमेशा मूर्ख से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होता है। इसीलिए खुद को पढ़ो, समझो और बदलो। जिंदगी के हर पन्ने को एक नया मोड़ दो। लेकिन किसी का दिल दुखाए बिना श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, अब ना किसी पर हक जताओ, ना किसी को दुख पहुंचाओ। खामोशी से अपनी जिंदगी के 2 पल जियो। बात जज्बातों की होती है। मोहब्बत तो 7 फेरे लेने के बाद भी नहीं होती, अगर उसमें सच्ची भावना नहीं हो। अंत में श्री कृष्ण सिखाते हैं, किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसके जीवन में अपनी अहमियत को कम कर दो। यह तुम्हें देगा और तुम्हारे जीवन को और भी सुकून भरा बना देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान आपको आपकी नीयत से जानता है, ना कि आपके दिखावे से। चाहे हिचकियां आए या कोई याद करे, वह हम छोड़ दो और जीवन को सच्चाई के साथ जियो। निंदा उस पत्थर के समान है जो आकाश में फेंका जाता है और लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर समय भगवान का नाम जुबान पर हो, वह पल भी भक्ति का होता है जब इंसान किसी दूसरे इंसान के काम आता है। जीवन के व्यवहार पर श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में किसी के करीब ना होने का कारण अमीरी या गरीबी नहीं है, बल्कि सच्चाई और व्यवहार है। इस तरह से अपना आचरण रखो कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। जब जीवन में ऊंचाइयों पर हो तब सद्व्यवहार करना सीखो, क्योंकि अगर कभी नीचे आना पड़े तो सामना उन्हीं लोगों से होगा। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन की शुरुआत में हमें कुछ प्रेरित करता है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही आपको आगे ले जाती है। फिक्र उन्हें होनी चाहिए जो कुछ और बोलते हैं, कुछ और दिखते हैं और वास्तव में कुछ और होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सेहत और संबंध मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनकी असली कीमत तब पता चलती है जब वे खो जाते हैं। दुनियादारी सिखाती है कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं लगता जितना जेब में पैसा होना। किसी को समझना आसान है, लेकिन यह समझना कि किस कारण से आप उसे समझ रहे हैं बहुत मुश्किल है। अंत में श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। इंसान ऑनलाइन होता जा रहा है और इंसानियत धीरे धीरे ऑफलाइन होती जा रही है। इस दुनिया में सच्चाई, रिश्ते और सच्चे व्यवहार की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। सुंदरता सस्ती हो सकती है, लेकिन चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती हो सकती है, पर समय अमूल्य है। शरीर सस्ता हो सकता है, लेकिन जीवन अनमोल है। रिश्ता बनाना आसान है, लेकिन निभाना सबसे महंगा काम है। श्री कृष्ण हमें सिखा, पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लोगे, तो उसे उसकी यह गलत फहमी कभी दूर मत करना। जीवन की सच्चा हो। पर बोलते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, लोग पूछते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, क्योंकि हम किसी की खुशी से जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि उसे फ्री में खाना क्यों दिया जा रहा है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं, इस संसार में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ निभाओ और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। गीता के ज्ञान पर आधारित संदेश देते हुए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सच्ची मोहब्बत का कभी हिसाब नहीं होता और जिसमें हिसाब हो वह कभी सच्ची मोहब्बत नहीं होती। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। जीवन को 2 ही चीजें नष्ट करती हैं, एक अहम और दूसरा वहम। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। और अंत में श्री कृष्ण सिखाते हैं, जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ एक फ्रेम में रह जाना है। खुश रहना ही असली रास्ता है और वही जीवन की सच्ची दिशा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन उदास होता है तब कोई हाल नहीं पूछता। जीवन में सबसे अधिक भरोसा अपने आप पर ही करना चाहिए, क्योंकि दूसरों से अपेक्षा रखने से अक्सर दुख ही मिलता है। खुद से प्रेम करो,
वरना तुम किसी और से प्रेम करने के योग्य भी नहीं रहोगे। श्री कृष्ण ने शरीर और मन के संतुलन की बात की है और कहा है कि स्वस्थ रहकर ही तुम अपने और दूसरों के भले के लिए काम कर सकते हो। दूसरों के दुखों में मजा लेने से बचो, क्योंकि सच्चा जीवन दूसरों के दुख में सहभागी बनने से ही पूर्ण होता है, न कि केवल दर्शक बनकर देखने से। ठोकरें इसलिए नहीं आती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए आती हैं कि वह संभल जाए। हर ठोकर एक सीख देती है और उस सीख को आत्मसात कर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, लेकिन यह जान लो कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से, यह केवल तुम्हारे प्रयास और धैर्य पर निर्भर करता है। किस्मत के आगे हर सपना टूट सकता है, पर हकीकत के सामने खड़े रहना सीखो। रिश्तों के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं जिन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। हंस कर टालने वाले लोग पहले होकर समझ चुके होते हैं। जिन लोगों को अपने राजा होने का घमंड था, उनके महल भी एक दिन मिट्टी में मिल गए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं, जिस चीज को तुम खुद कमा सकते हो उसे कभी दूसरों से मत मांगो। जिंदगी की ठोकरें ही हमें बताती हैं कि हमें गिराने वाले कौन हैं और हमें थामने वाले कौन हैं। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब चाहत रखते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। सत्य का दरवाजा छोटा और तंग होता है, इसलिए उसे पाने के लिए सच्ची नियत और प्रयास की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया बुरी है, मतलब ही है तो होने दो। आपको बस अपने अपनों के लिए सच्चे और अच्छे बने रहना है। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। नाराजगी सिर्फ उनसे होती है जिन्हें आपकी नाराजगी की फिक्र हो। अजनबियों से नाराज नहीं हुआ जाता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, दूसरों की बुराई देखना और सुनना ही बुरे बनने की शुरुआत है। अगर आंसू आए तो खुद पहुंचो, क्योंकि अगर कोई और पहुंचता है तो वह सौदा करेगा। गुनाहों से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हमेशा सच बोलो। जीवन के अजीब किस्से पर श्री कृष्ण कहते हैं, दूरी हमें बताती है कि नजदीकियां कितनी मायने रखती हैं। किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को छोड़कर भी चाहना सच्ची मोहब्बत होती है। माफी से सब कुछ नहीं होता। कुछ बातें दिल को ऐसे लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, बदलती चीजें हमेशा अच्छी लगती हैं, लेकिन बदलते हुए अपने कभी अच्छे नहीं लगते। हम बेकसूर लोग भी कभी कभी बिना खता के शर्मिंदा हो जाते हैं। नजरअंदाज करना मुझे भी आता है, लेकिन कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। पुण्य और पाप पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जब सोने की जंजीर से इंसान बंध जाता है तो वह बंधन भी प्यारा लगने लगता है। इसलिए जो भी पुण्य कर्म करते हो उसे मुझे समर्पित कर दो, ताकि तुम पुण्य कर्मों के फल के बंधन से मुक्त हो जाओ। पाप कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, उसके लिए वह स्वतंत्र नहीं है। रामचरित के प्रसंग का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब वह लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या से वन की ओर चले गए। रास्ते में एक बड़ी नदी आई और नाव की जरूरत पड़ी। भगवान श्री राम ने निषाद राज केवट को बुलाया, जो उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार था। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे समर्पण और सेवा का मूल्य कभी नहीं घटता। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई, समर्पण और पुण्य कर्म से ही शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जहां गलती ना हो वहां झुकना मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां ठहरना मत। चाहत में फर्क बस इतना है कि किसी को खाली वक्त बिताना होता है और किसी को पूरी जिंदगी बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिसकी किस्मत में रोना लिखा हो वह मुस्कुराते हुए भी आंसू बहा देता है। हम भी परवाह करते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। जीवन के इम्तिहान पर बोलते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आओ किसी को परखने की जिद छोड़कर उसे समझने की कोशिश करें। जिंदगी एक के बाद एक इम्तिहान ले रही है। लोग कहते हैं कि दोस्ती इतनी ना करो कि वह दिल पर सवार हो जाए, लेकिन सच्ची दोस्ती वह है जिससे दुश्मन भी तुमसे प्यार करने लगे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, इस दुनिया में किसी के पीछे अपना वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। बेहतर लोग मिलते ही लोग अपनापन भूलकर छोड़ जाते हैं। वक्त भी यही सिखाता है कि जो लोग आपके साथ नहीं हैं उन्हें छोड़कर आगे बढ़ो।
जीवन की कठोर सच्चाई पर श्री कृष्ण कहते हैं, इस मतलबी दुनिया में हर कोई बदनाम होने से ज्यादा डरता है। उनके पास सब कुछ होता है पर दिल में एक खालीपन जरूर होता है। अकेले जीना तब आ ही जाता है जब आपको पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, लफ हमी जिसे है उसी से बात करो, क्योंकि दूसरों से करने पर वह और भी बढ़ जाती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है और संकट के बिना आंखें खुलती भी नहीं है। ईश्वर अच्छे इंसान को वही देता है जो उसके लायक होता है। आजकल के समय में लोगों को भगवान से ज्यादा भरोसा पैसों पर है। अंत में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, आप खुद को हर वक्त खुश नहीं रख सकते, लेकिन आप दूसरों को कभी ना कभी खुश जरूर रख सकते हैं। यही सच्ची इंसानियत है जो मनुष्य की असली पहचान बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है और बनाने में बरसों। जब आप नींद, अहम या वहम से जाग जाते हैं तो वह हमेशा फायदेमंद होता है। जिस दिन आप जरूरत और इच्छा में फर्क समझने लगते हैं, समझ लेना कि आप सच में परिपक्व हो गए हैं। जीवन की कठिनाइयों पर श्री कृष्ण कहते हैं, पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की गुंजाइश भी नहीं होती। इसीलिए जीवन की चिंता मत करो, इससे बचकर निकलने वाले नहीं हो। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें आपने तैरना सिखाया होगा, पर वे आपको ही डुबाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जिन्हें आपने ही आगे बढ़ने में मदद की, वे खुद को ऊपर लाकर आपको पीछे छोड़ना चाहेंगे। आभार और स्वतंत्रता के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, शुक्रगुजार रहो उन लोगों के जिन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि तुम अकेले ही मुसीबतों से निपट सकते हो। रिश्तों की गहराई को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को समझे बिना पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। खामोशी कई रिश्तों की आबरू ढक लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर नहीं हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। हम सफर खूबसूरत नहीं बल्कि कदर करने वाला होना चाहिए। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, क्योंकि हमें पता है कि अंततः ऊपर अकेले ही जाना है। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को मत मिलाओ, क्योंकि व्यक्तित्व मेरा है और मेरा व्यवहार तुम्हारे प्रति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सिर्फ तुम्हारी जान पहचान में हैं, वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, वे केवल जानने वाले हैं। वफादारी के पत्ते पर लिखा खत जब डाकी तक नहीं पहुंचता, तब यह दुनिया समझ में आती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर कभी किसी के हालात और मजबूरी का फायदा मत उठाओ। वक्त फिसलता है, बदलता है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। दोस्त को दौलत की नजर से मत देखो, क्योंकि वफा करने वाले अक्सर गरीब हुआ करते हैं। जीवन के संघर्षों पर श्री कृष्ण कहते हैं, मुरझा जाते हैं वे लोग जो पेड़ों की तरह हद से ज्यादा रुलाए जाते हैं। संघर्ष के बिना जीवन में कमल नहीं खिलता। जैसे कीचड़ से कमल निकलता है, वैसे ही जीवन में संघर्ष से ही असली सफलता मिलती है। श्री कृष्ण हमें जीवन के अजीब सिलसिले को समझाते हैं। कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके रोता है। हर ख्वाब और ख्वाहिशें पूरी नहीं होती और आप हर किसी के जीवन में जरूरी नहीं होते। जीवन के इतने करीब से देखा है कि अब चेहरे अजीब से लगने लगे हैं। जिम्मेदारियां कंधों पर पहले किताबों की तरह थी, अब जीवन के बोझ की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आया, उसने तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया। हर कोई गुरु निकला। जीवन जबरदस्त है और इसे जीने का तरीका यही है कि हर दुख के बाद सुख की प्रतीक्षा करो। वह दिन भी आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, छोटी सी जिंदगी है लेकिन अरमान बहुत है। हमदर्दी की कमी है, लेकिन इंसानियत की भी दिल का दर्द किसे सुनाए। जो दिल के करीब है वह अक्सर अनजान होता है। यहाँ सब कुछ बिकता है, पर भावनाएं और वफादारी बेशकीमती होती हैं, जिन्हें बाजार में खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। अंत में श्री कृष्ण सिखाते हैं,
धैर्य रखो, संघर्ष करो और सही वक्त का इंतजार करो। यही जीवन का असली सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब पहाड़ों में घूमने की उम्र होनी चाहिए, तब जिंदगी ने तकलीफों के पहाड़ सामने खड़े कर दिए। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खत्म करती रहती है, वैसे ही कुछ तकलीफें भी हमारी जिंदगी को घेर लेती हैं और हम इस भ्रम में रहते हैं कि यह लगाव है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, आप अच्छे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्यार ज्यादा मिलेगा, बल्कि इसका मतलब है कि आपका इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे रिश्तों को भी तोड़ने लगते हैं, यह सोचकर कि कौन उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। जीवन के संघर्षों पर श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी समय के साथ मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ इतना बलवान होता है कि वह रिश्तों को भी बदल देता है। कुछ रिश्तों में बात को भूल जाना चाहिए था और हाथ को थामे रखना था, लेकिन तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ छोड़ दिया। हमें और भी बेहतर विचार लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर परमात्मा के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। आपके विचार और समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सच्ची खुशी का स्रोत दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार या स्वीकृति पर निर्भर करते हैं, तो हम अपनी स्वतंत्रता और आत्मसंतोष को खो देते हैं। खुद को दूसरों के इशारों पर जीने देना हमें अपनी इच्छाओं और आत्मसंप्रभुता से दूर कर देता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें ईमानदारी और पारदर्शिता होती है। दिखावे और फर्जीपन की जगह सच्ची समझ और विश्वास की नींव पर बने रिश्ते जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाते हैं। आपका कहना कि मिले हुए समय को अच्छा बनाना चाहिए, वास्तव में महत्वपूर्ण है। अगर हम अच्छे समय की प्रतीक्षा करते रहेंगे और वर्तमान का आनंद नहीं लेंगे, तो जीवन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाएगा। वर्तमान क्षण को जीना और बेहतर बनाना ही हमें सही मायने में खुश रख सकता है। जीवन की तकलीफें और चुनौतियां उन लोगों के सामने आती हैं जो उन्हें सहन करने की शक्ति और साहस रखते हैं। यह मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और हमें जीवन के वास्तविक मूल्य को समझने में मदद करती हैं। हमें अपनी खुशी और संतोष की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सच्चे रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए और वर्तमान को अच्छे तरीके से जीने की कला सीखनी चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करने से ही हम अपनी सच्ची शक्ति और सामर्थ्य को पहचान सकते हैं। सच्ची खुशी और संतोष अपने भीतर से प्राप्त होते हैं और इन्हें बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। जब हम अपने भीतर की खुशियों और संतोष को पहचानते हैं और वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास करते हैं, तो हम जीवन को वास्तविक और अर्थपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। यही तरीका हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। जिम्मेदारी उठाने वाले लोग सच में कभी हारते नहीं हैं। वे हर स्थिति से सीखते हैं, चाहे परिणाम कैसा भी हो। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानते हैं और इससे प्राप्त अनुभव हमें और अधिक सशक्त बनाते हैं। यही वजह है कि जिम्मेदारी लेना हमें केवल जीतने या हारने तक सीमित नहीं रख, बल्कि अनुभव और आत्मविकास की दिशा में भी मार्गदर्शित करता है। सलाह के संदर्भ में हारे हुए व्यक्ति का तजुर्बा और जीते हुए का आत्मविश्वास दोनों ही अनमोल होते हैं। हारे हुए व्यक्ति की सलाह में वह अनुभव और समझ होती है जो कठिनाइयों और विफलताओं से प्राप्त होती है, जबकि जीते हुए व्यक्ति का आत्मविश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोनों प्रकार की सलाह हमें विभिन्न दृष्टिकोण और विचार प्रदान करती हैं, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। जिम्मेदारी लेना, अपने भीतर की खुशी को पहचानना और सलाह के विभिन्न स्रोतों को समझना जीवन को अधिक समृद्ध और सफल बनाता है। आत्मा की आवाज और प्रार्थना दोनों ही जीवन की दिशा और गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। आत्मा की आवाज हमें हमारे सच्चे पथ पर बनाए रखती है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं तो हम सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हैं। यह आवाज हमें सही निर्णय लेने में मदद करती 0.5 मिनट 43 सेकंड है और हमें कभी हार का अनुभव नहीं होने देती। यह हमें सच्ची शक्ति, विश्वास और आत्म संयम प्रदान करती है। प्रार्थना केवल किसी विशेष आवश्यक को पूरा करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक शांति और आत्मबल का साधन भी है। प्रार्थना हमें ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध में ले जाती है और हमें मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने में हमें साहस और मार्गदर्शन देती है। प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें इसके माध्यम से केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं,
बल्कि उन चीजों के लिए भी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए जो पहले से हमारे पास है। जब हम अपनी उपलब्धियों और प्राप्तियां के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष की ओर अग्रसर होते हैं। यह आभार हमें जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और हमें खुद के साथ एक गहरी संतुलन की भावना प्रदान करता है। आत्मा की आवाज और प्रार्थना जीवन की सच्ची शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत हो। इनका सही तरीके से उपयोग करने से हम न केवल अपनी जीवन यात्रा को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। संतोष और शांति वास्तव में हमारे जीवन में स्थिरता और सुख का आधार होते हैं। जब हम संतोष और शांति को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हम बाहरी चीजों से प्रभावित होने के बजाय अपने अंदर के सुख का अनुभव करते हैं। यह संतुलन हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है। पुरुष की पीड़ा का जो आपने वर्णन किया वह बहुत सटीक और संवेदनशील है। पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को छुपा कर रखते हैं, समाज की अपेक्षाओं के कारण अपनी आंतरिक पीड़ा को प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन जब वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसकी पीड़ा इतनी गहरी होती है कि वह पत्थर को भी चीर सकती है। यह उस आंतरिक संघर्ष और ताकत को दर्शाता है जो उसे हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रखती है। यह उसे कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाता है, क्योंकि अपनी भावनाओं को पहचानना और उनका सामना करना साहस का काम है। भरोसे की बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भरोसा एक ऐसा धागा है जो रिश्तों को जोड़कर रखता है। इसे बनाने में वर्षों का समय लगता है, क्योंकि यह आपसी सम्मान, समझ और विश्वास पर आधारित होता है। लेकिन अगर एक बार यह टूट जाए तो उस रिश्ते को फिर से संवारना बहुत मुश्किल हो जाता है। भरोसे का टूटना अक्सर मन में गहरे घाव छोड़ जाता है, जिन्हें भरने में समय और समझ की जरूरत होती है। हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व और जीवन के रास्ते को आकार देती है। सकारात्मक और सशक्त सोच हमें जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करने में मदद करती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें कमजोर और निराश कर सकती है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना और आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। नई शुरुआत का डर अक्सर हमें परे ना कर सकता है, लेकिन यही डर हमें आगे बढ़ने और नई चीजें करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम इस डर का सामना करते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तभी हम सच्ची सफलता और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। सफलता का सफर वास्तव में धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की परीक्षा होता है। मुश्किलों को पार करने के बाद ही हम अपनी असली क्षमताओं पहचानते और सफलता का आनंद लेते। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि चुनौतियों को स्वीकार करना और उन्हें पार करना ही हमें मजबूत और सक्षम बनाता है। जहां आदर और समझ नहीं होती, वहां जाना और प्रयास करना व्यर्थ हो सकता है। जो लोग हमारी बात सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके साथ समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है कि हम उन लोगों के साथ साथ अपने प्रयास और संवाद रखें जो हमें समझते हैं और सम्मान देते हैं। यह समझदारी हमें सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाने में मदद करती है और हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने का अवसर देती है। उम्मीदें और विश्वास उन लोगों पर रखना चाहिए जो हमें समझते हैं और सत्य को स्वीकार कर सकते हैं। जो लोग सत्य को नहीं मानते या उसकी गहराई को नहीं समझते, उन्हें मनाने का प्रयास करने से बेहतर है कि हम अपनी ऊर्जा उन लोगों के साथ लगाएं जो हमारी बातों को समझ सकते हैं और हमारी भावनाओं की कद्र कर सकते हैं। ताकत सिर्फ आवाज की ऊंचाई में नहीं, बल्कि शब्दों की गहराई और सार्थकता में होती है। जैसे फसल को बढ़ने के लिए संतुलित और सही मात्रा में बारिश की जरूरत होती है, बाढ़ की नहीं, वैसे ही हमारे शब्दों में भी संतुलन और गहराई होनी चाहिए। यह शब्दों की सच्चाई और प्रभावशीलता को दर्शाता है। बुरा वक्त हमें अच्छे वक्त की कदर करना सिखाता है और हमें जीवन की सच्ची खुशियों का महत्व समझाता है। अच्छे दिनों का आनंद लेने के लिए हमें बुरे दिनों का धैर्यपूर्वक सामना करना पड़ता है। यही जीवन की सच्चाई है। सकारात्मकता और खुशी का अनुभव तब होता है जब हम कठिनाइयों को सहन करके उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं और सच्ची सेवा वही होती है जो निस्वार्थ और बिना किसी अपेक्षा के की जाती है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें किसी से प्रशंसा या पुरस्कार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सच्ची सेवा का मूल भाव आत्मनिर्भरता और दूसरों की भलाई की भावना से प्रेरित होता है। आपके विचार न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाते हैं।
सिद्धांतों पर अडिग रहना और दूसरों की भलाई करना हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। यह हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत सुख और संतोष बाहरी मान्यता या प्रशंसा पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हमारे अपने कर्मों और नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। दुनिया को खुश करना वास्तव में एक असंभव कार्य है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें या खुद को कितना भी बदल लें। हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है, इसलिए हमें खुद को समझने और संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। जब हम अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर टिके रहते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो हम अपने जीवन को सही मायने में सार्थक बना सकते हैं। हमें अपने दिल और मन की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें सही लगता है, बजाय इसके कि हम दुनिया की अपेक्षा को पूरा करने में लगे रहें। दुनिया की प्राथमिकताएं और पसंद समय के साथ बदलती रहती हैं, और यदि हम लगातार दूसरों की अपेक्षाओं पर ध्यान देंगे तो हम अपनी असली खुशी और संतोष को कभी नहीं पा सकेंगे। घमंड वास्तव में एक जाल है जो हमें अपनी गलतियों को देखने से रोकता है। यह हमें आत्ममुग्ध बना देता है और हमारे दोषों और सीमाओं को समझने से वंचित कर देता है। जब हम अपने घमंड को दूर करते हैं और आत्म मूल्यांकन करते हैं, तभी हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और खुद को सुधार सकते हैं। सच्ची खुशी और संतोष तभी प्राप्त होती है जब हम अपनी आंतरिक आवाज की सुनते हैं, अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं और अपने आत्म मूल्यों की रक्षा करते हैं। इससे हमें न केवल व्यक्तिगत सुख मिलता है, बल्कि हम दुनिया में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। घमंड हमें सच्चाई से दूर कर देता है और हमें अपने गलत निर्णयों पर अडिग बनाए रखता है। यह आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित करता है और हमें अपनी गलतियों को समझने और सुधारने से रोकता है। आत्मविश्लेषण और विनम्रता ही हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करने और खुद को सुधारने में मदद करती है। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपनी इच्छाओं, सिद्धांतों और आत्मसम्मान के अनुसार जीवन जीना चाहिए, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर। पैसा और सूरत दोनों अस्थायी हैं और समय के साथ बदल सकते हैं। पैसे की कमी या एक दुर्घटना से चेहरे की स्थिति बदलना आम बातें हैं, और इन पर घमंड करना व्यर्थ। असली मूल्य और स्थिरता हमारे आंतरिक गुणों में होती है, जैसे कि हमारी निष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई। यह गुण हमें स्थायी खुशी और संतोष प्रदान करते हैं, और यही हमारी असली संपत्ति है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।